नमस्कार, आई एम आनंद एंड यू आर वाचिंग जॉइन फॉर एजुकेशन। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैव क्लियर्ड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर दिया हूं। अब मैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 का इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। So see the question number 1 to 1. The taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for the each additional kilometer. If you consider about the basic concept to form an arithmetic progression, यदि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर हम लोग बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा रिमेम्बर कर लेते हैं तो बेसिक कंसेप्ट में ये बताया गया है कि हम किस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि आपका ये जो है फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है आपका 8 रुपीज 8 जो है फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा 15 और ये 8 ऐड करते जाएंगे तो 15 प्लस 15 और 15 प्लस 8 23, फिर 23 प्लस 8 31। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये दिस इज द सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। इस तरह से चल जाएगा। तो क्लियरली इससे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा 15 23 31 39। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 to 2। 1 to 2 में कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं और इसमें फॉर्म करते हैं तो लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर बी वी लीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम सपोज कर लिए वी लीटर है। इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 निकाल देता है of air remaining in the cylinder at a time। in the other words, after every stroke के बाद कितना सिलेंडर में बच जाएगा तो 1 - 1/4 मतलब 3/4 पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन। देयरफॉर वॉल्यूम विल भी हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका v, फिर हो जाएगा 3v/4, फिर हो जाएगा 3v/4 and so on। clearly it can be observed that adjacent term of this series do not have the same difference between them, therefore this is not NAP। तो हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो अगर सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो 3v/4 माइनस v इक्वल टू -v/4 हो जाएगा और 3v/4 टू द स्क्वायर माइनस 3v/4 अगर करते हैं तो -v/4 नहीं आता है। इट मीन्स दैट कॉमन डिफरेंस यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो ये आपका जो है ये जो सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 of 1। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 1 और आपका 1 to 3 एक ही जैसा है। तो 150, फिर दूसरे के लिए हो जाएगा 150 प्लस 50 200, फिर 200 प्लस 50 250। तो इस तरह से यह सीरीज हो जाएगा।
150 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर 100 प्लस 50 आपका सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म और आपका जो फिक्स नंबर जो है यहाँ पर 50 है, तो इट मीन्स दैट यहाँ से जो सीरीज बनेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिनोट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। सो 150, 200, 250 and 300 forms an AP because every term is 50 more than the preceding term. So hope that there is no problem to understand the solution of the question number 1 to 3. अब क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 1, 10, 100,000, 10,000 each deposited at compound interest at 8% पर एनम। तो यहाँ फाइंड आउट करते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वही फिक्स्ड अमाउंट होगा। तो वी नो दैट रुपीज पी इज deposited at R% compound interest per annum for n years. Our money will be, here we recall the formula of the amount according to the compound interest. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर जो अमाउंट का फार्मूला है उसी को हम लोग रिकॉल किए हैं। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट इट। पूर्व कक्षा में हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सो ए इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो n यहाँ डिनोट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को, R रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और P जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल को। तो इट मीन्स दैट यहाँ जितना रुपया जमा कर रहे हैं 10,000 ये हो जाएगा, फिर सेकेंड ईयर के लिए ये हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर के लिए ये हो जाएगा, फिर फोर्थ ईयर के लिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए इसको सेकेंड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म और दिस इज द फोर्थ टर्म। तो अगर इफ यू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म एंड दिस इज नॉट इक्वल, तो मतलब अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म मतलब सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को किसी भी स्टेप पर अगर यहाँ पर कंसिडर करें तो दिस इज द सक्सीडिंग टर्म और ये आपका प्रीसीडिंग टर्म है। तो सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो हर जगह सेम नहीं आ रहा है। इट मीन्स द डिफरेंस इज नॉट कॉमन। डिफरेंस जो है कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल नहीं है। तो इससे जो सीरीज बना वो आपका एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन को भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगर आपको इस प्रश्नों का पीडीएफ स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप में एक ग्रुप चलता है जॉइन फॉर एडुकेशन के नाम पर, आप उस ग्रुप में जुड़े। उस ग्रुप में मैं प्रत्येक दिन जॉइन फॉर एडुकेशन के रूटीन के आधार पर 5:30 बजे तक पीडीएफ में लगभग सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल करवा देता हूँ। तो उस ग्रुप में जुड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। आप एक रिक्वेस्ट भेजें और रिक्वेस्ट में आप अपना नाम, कौन सा विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कहाँ आपका लोकेशन है और आपका स्ट्रीम क्या है, यदि आप 11 और 12 में है तो ये सारी जानकारी आप हमारे रिक्वेस्ट में भेजें। मैं उस जॉइन फॉर एडुकेशन में जोड़ दूंगा, आप उसका मेंबर हो जाइएगा और लगभग प्रतिदिन आपको वहाँ पर पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। मैं यूट्यूब में लाइव भी आता हूँ प्रत्येक संडे को, जहाँ पर आपके डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। अगर आपको लगता है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे यूट्यूब के चैनल में बहुत सारे वीडियो लेक्चर है। उसमें से वीडियो लेक्चर को देखिए, कमेंट में लिखिए कि हमको ये चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए इस बार के लाइव क्लास में। मैं आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर लाइव क्लास को अरेंज करूँगा। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो जॉइन फॉर एडुकेशन के नाम पर चलता है। आप हमारे एक फेसबुक पेज जो है जॉइन फॉर एडुकेशन के नाम पर चलता है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। मेरा एक ब्लॉग भी है anandprajapati.blogspot.com।
आप उसमें भी जा करके वहाँ पर भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल 9 to 12 के लिए है। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर वहाँ पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का भी प्रोविज़न है, आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप जहाँ से सुविधा हो आप मेरे साथ जुड़िए और यू टेक द बेनिफिट ऑफ द जॉइन फॉर एजुकेशन। मेरा यही मोटो है कि मैं नीडी स्टूडेंट्स तक स्टडी मटेरियल एक्सेस करवा सकूं। इसमें यदि कोई ऑडियंस है तो वो भी मेरा हेल्प करे। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो लेक्चर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है तो आप अपने सराउंडिंग के, अपने परिवेश के, अपने अगल बगल के विद्यार्थियों तक इसको एक्सेस करवा दें या शेयर कर दें। आइए देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म A and the common difference D are given। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपका पहला टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, और आपको क्या करना है कि पहला 4 टर्म जो है उस एपी का लिख दीजिए। तो इट इज़ वेरी इजी। यहाँ 10 लिखेंगे, फिर प्लस 10 20 हो जाएगा, फिर 20 में 10 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 to 1। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आपका A 10 है और D भी 10 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A1 इक्वल टू A। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं। जो हमारा अर्लियर वीडियो लेक्चर इसके बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है, वहाँ पर हम इसका डिस्कस किए हैं या जिक्र किए हैं। और A2 आपका हो जाएगा A1 प्लस D, मतलब 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20। A3 हो जाएगा A2 प्लस D, तो 20 प्लस 10 30 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 टर्म बोला था। तो इन दिस वे वी हैव रिटन हियर फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो जो एपी का फर्स्ट टर्म और आपका कॉमन डिफरेंस दिया था उसका 4 टर्म हम लोग लिख दिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस 0 है। तो -2 में 0 0 ऐड करेंगे तो ये जो सीरीज बनेगा यही हो जाएगा -2 -2 -2। देयरफॉर द सीरीज विल बी -2 -2 -2 और -2। क्योंकि इसमें पहला ही 4 पद लिखने के लिए बोला है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म -2 होगा, सेकेंड टर्म भी -2 होगा। यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस जो है 0 हो जाएगा। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का भी सॉल्यूशन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 to 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस D है। फिर उसी तरह से करेंगे, 4 प्लस -3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 प्लस -3 इक्वल टू -2 हो जाएगा, -2 प्लस -3 इक्वल टू -5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर आपका पहला 4 टर्म ये हो जाएगा। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 to 3। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे प्रश्न का हल को भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत है तो आप हमारे यूट्यूब के लाइव क्लास में, जो मैं प्रत्येक संडे को आता हूँ, आप जरूर जुड़े और आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर ये कमेंट में लिखें कि इनकमिंग संडे में आप इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लाइव क्लास अरेंज करें। हम आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर ही लाइव क्लास को अरेंज करेंगे। और यदि आप इसका स्टडी मटेरियल PDF मटेरियल ऑप्टेन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो जॉइन फॉर एजुकेशन के नाम से चलता है, आप उसमें जुड़े। ये आपका 2 to 4 है। आपका फर्स्ट टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। फिर उसी तरह से करेंगे, ऐड करते जाएंगे। -1 प्लस हाफ इक्वल टू -1/2, -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक और टर्म निकाल लेंगे जो ऑलरेडी पहला टर्म दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका 1 2 3 4 पहला 4 टर्म ये हो जाएगा। हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 to 4। क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथा प्रश्न का भी हल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 to 5 आपका
फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, 1.-1.25 कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। Hope that there is no problem to understand the solution of question number 5 of 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 को भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अब लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, उसके बाद मेरा अगला वीडियो लेक्चर जो होगा इसी एक्सरसाइज से बाकी प्रश्नों के हल से रिलेटेड होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 इन फॉर द फॉलोइंग एपी। ये एपी दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखिए। इट इज वेरी इजी। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 - 3 तो -2 हो जाएगा। तो इट इज वेरी इजी। फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसका उपयोग करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के पहला प्रश्न का हल हो गया। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा प्रश्न है। आपका फर्स्ट टर्म -5 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1 -5 इक्वल टू आपका देखिए 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 to 3 देख लेते हैं। तो ये आपका एपी में दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 1/3 हो जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस 5/3 -1/3 तो 4/3 हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 to 3। अब 3 to 4 को भी देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.7 - 6। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अब सब्ट्रैक्शन के बाद 1.2 आ गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो आपका एक्सरसाइज 5.1 में 3 ही प्रश्न था। मैंने एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। होप दैट ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसमें कमेंट करके लिखेंगे, तो उसी के आधार पर मैं प्रत्येक संडे को जो लाइव क्लास अरेंज करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर अरेंज करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आपका इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए आप मुझे धन्यवाद दें। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप अपने दूसरे साथी जो क्लास 10 में स्टडी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें। अगर इसको कोई ऑडियंस, मैथ में रुचि रखने वाले ऑडियंस देख रहे हैं, स्पेक्टेटर देख रहे हैं, तो आपको यदि ऐसा लगता है कि ये वीडियो लेक्चर क्लास 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो सकता है, तो आप अपने सराउंडिंग के वैसे विद्यार्थियों तक इसको एक्सेस कर दें। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द solution of question number 3 to 4. Once again, I thanks to all of you. Thank you very much.